वाली आरती जय मां। हेलो। हेलो। चलो। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे प्राइम लोकेशन में एक छोटा सा कोना। आओ भाई। चैप्टर 17 था हमारा। मैंने काफी कुछ आप लोग को इसमें पढ़ा दिया था, काफी कुछ हमारे। अच्छा, ईओ क्यू का फॉर्मूला बताओ। कल ईओ क्यू पढ़ा था लास्ट अपन ने। ईओ क्यू √2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी। अच्छा, कुछ कुछ टॉपिक्स और बचे छोटे छोटे से। एक आखिरी टॉपिक बचा है आपका इस चैप्टर का, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। क्या बचा है बेटा? रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। पहले हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार एक एक करके लाइन से आओ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, बताओ मुझे। हाँ, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा? वर्किंग कैपिटल। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने, बताओ इस चैप्टर में? ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना, राइट। थर्ड क्या पढ़ा हमने? कैश मैनेजमेंट। फिर फोर्थ क्या पढ़ा? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब सिर्फ एक बचा है, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। इसको भी आज ही करेंगे, पर उसके पहले क्या, थोड़े एक दो क्वेश्चन कर लेंगे बाकी मैनेजमेंट्स के, तो थोड़ा सा तुमको जीवन में अच्छा लगेगा। नहीं तो मजा नहीं आएगी। कल अपन ने कौन सा मॉड्यूल के तो सारे क्वेश्चंस हो गए थे क्या आपने, ऊपर ऊपर वाले? मैनेजमेंट ऑफ कैश का कोई क्वेश्चन इन्हें दिया नहीं है? दिया है क्या? इलस्ट्रेशन 7 नहीं हुआ ना अपना? ये ईबी क्यू का है, ये तो करना भी नहीं है अभी, सॉरी। आएगा आगे। एक आध दो चैप्टर्स में आता था। अब क्या इन्होंने ना मॉड्यूल थोड़ी सी रीशफल किए, तो कुछ कुछ से टॉपिक उठा के यहाँ से वहां किए। किसी ना किसी चैप्टर में तो आएगा ही आएगा, है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर किस में आएगा? अरे एक में तो आएगा, देखते हैं। नहीं है वैसे, मॉड्यूल में तो कहीं नहीं आया ना अभी तक, अपन ने स्किप तो कहीं नहीं किया है। देखते हैं, क्या है ना, दो तीन चैप्टर्स में आता था, तो इन्हें थोड़ी सी रीशफलिंग करके इधर उधर चैप्टर्स के टॉपिक्स किए। तो मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा कौन से चैप्टर में। आओ, इलस्ट्रेशन 9 देखो बेटा। हुआ था क्या इलस्ट्रेशन 9? अच्छा, कैश बैलेंस मैंने बता दिया था आपको। ओके, वाह 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 वाह। फिर क्या चाहिए जीवन में? 10 भी हो गया था। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मैंने आपको सिखा दिया था कुछ कुछ। हाँ, वो तो मेरे को वो बताने हैं, वो भी मैंने नहीं, मैंने बताया ना ईओ क्यू के बाद बताऊंगा। ईबी क्यू वाले एक मैंने बताया था, एक उसके बाद बताऊंगा। ये लेवल बता दूं क्या? चलो लेवल बता देता हूँ इलस्ट्रेशन 11 में। एक बार इलस्ट्रेशन 12 देखो, आओ फटाक से सब लोग। क्या है इलस्ट्रेशन 12? कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। हमेशा लास्ट ही आए हो जीवन में तुम। मैंने सबको फोन करके जल्दी बुला लिया पर्सनली। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। ठीक है, क्या आपको क्या दिया है? कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर एनम यानी एनुअल रिक्वायरमेंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल प्राइस दिया हुआ है, स्टोरेज कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, ईओक्यू निकालना है और नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं। 2 मिनट का क्वेश्चन है। सड़सठ 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 कर दो। तुम अपना करो, मैं अपना करूंगा, ठीक है। भाई, तुम लोग आते साथ शुरू हो जाते हो बे।
क्या ऐसा कैलकुलेटर है इसमें अंडर रूट ही नहीं है? हट। क्या हो गया एरिन? बेटा, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। बना नहीं बना? मैंने कर दिया है आपके सामने सॉल्व। एनुअल रिक्वायरमेंट दिया है 10,000 kg, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर दिया है 25 रुपए। कैरिंग कॉस्ट कितना बोला है? 4%। तो 4% किसका होगा? प्राइस का। तो हम लोगों ने सीधे 2 रुपया ले लिया होगा, है ना। 4% बोला ना स्टोरेज, ये तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है ना बेटा। यानी ये तो परचेज प्राइस दी है आपको कि रॉ मटेरियल पड़ेगा कितने का। कल अपन ने सीखा था, नोट्स भी लिखे थे, कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में दी हो तो किसका निकलेगा? प्राइस का। तो कैरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है आपको? 4%। तो 4% ऑफ किसका बेटा? 2 रुपए का। तो कितना आ गया? 0.08। तो 2 × 10,000 × 25 डिवाइडेड बाय 0.08, आंसर आ गया 2500। बोले गोलचा जी? हो गया, बढ़िया। एंकुर हो गया भाई। भैविका डन। सुरभि हो गया। सुरभि झूठी सुरभि। रील नहीं देखी तूने? रील, उसमें स्लैंग है एक बंदे का, वो पहले किसी भी लड़की को कुछ भी लेके जाता है, फिर बोलता है झूठी सुरभि, तू ऐसे ही करती है झूठी सुरभि झूठी। तो ये वो है। भेजूंगा सुरभि तुमको मैं वाली रील। हम्म? चलो बेटा, बेटा चले, आइए। अब ये बन गया ना सबसे। अ मैन्युफैक्चर रिक्वायर्स 1,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल पर मंथ, और फॉर्मूले में होता है एनुअल रिक्वायरमेंट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 15। द कैरिंग कॉस्ट in addition to rupees 2 per unit is estimated to be 15% on average inventory per unit per year। क्या मतलब इसका? द कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 2 रुपए तो है ही है। इन एडिशन टू 2 रुपीज पर यूनिट 15%, 2 रुपए है प्लस 15% है। द परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज 10। तो 10 का 15% प्लस 2 रुपए कैरिंग कॉस्ट आएगी। फाइंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। द मैन्युफैक्चरर ऑफर्ड अ 5% डिस्काउंट इन परचेज प्राइस ऑफ ऑर्डर 2,000 यूनिट्स or more but less than 5 units. A further 2% discount is available for orders 5,000 units or more. For these three alternatives way of purchase should select। अब इसमें देखो, इनने दो ऑप्शन दे दिए। पहले बोला है कि ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट इतनी इतनी है। अब हमको दुकानदार ने दो ऑफर दे दिए हैं कि अगर आप 2,000 से ज्यादा लेते हो तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, 5% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर 5,000 से ज्यादा लेते हो तो और एक्स्ट्रा 2% डिस्काउंट मिलेगा। यानी कितने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा? 7%। कितने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा? 7%। आप ये सब बातें छोड़ दो, ये मैं कराऊंगा आपको 2 मिनट बाद। आपको 2 मिनट बस क्या करना है, ईओक्यू निकालना है। ईओक्यू निकालो, फिर मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, तो आपको समझ आएगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना। हाँ खोल दे रहा हूँ, चाबी गाड़ी में रखिए। क्या बोल रही पब्लिक? नहीं कर पा रहे? ईओक्यू आ गया? कितना आया ईओक्यू बताओ मेरे को, चलो। सॉरी। हाँ भाई यश।
कैसे? 12,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 185 कुछ आया, कितना आया? एक सेकेंड। √2, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है बताओ? तो 2 इंटू 12,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 15 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी आई है? √320। चलो 320 आ गया। आ जाओ एक बार। तो यहां देखो हमारे पास तीन ऑल्टरनेटिव्स है। कितने ऑल्टरनेटिव्स है बेटा? तीन। ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2 और ऑल्टरनेटिव 3। दिख रहा है क्या? पहला ऑल्टरनेटिव तो क्या है कि हम ईओक्यू बाय करें। पहला ऑल्टरनेटिव क्या है कि हम क्या बाय करें? ईओक्यू। अगर ईओक्यू बाय करते हैं तो साल भर में यूनिट्स तो उतने ही लगेंगे हमारे, बोलो हाँ या नहीं? कितने लगेंगे? कितने यूनिट्स लग रहे थे साल भर में बताओ? जो मैंने एकदम पहले आपको कराया था क्वेश्चन, वैसे ही करना है। 1,20,000 कितने लग रहे थे? सॉरी 12,000। तो एनुअल रिक्वायरमेंट तो तीनों केस में कितनी होने वाली है? 12,000। यहां समझ में आया? परचेस प्राइस चेंज हो जाएगी। परचेस प्राइस कितनी है बताओ यहाँ पे? परचेस प्राइस कितनी हो जाएगी पहले वाले केस में? परचेस प्राइस कितनी है? 1 रुपए एक मटेरियल कितने रुपए का अपन को बताया उनने? 10 रुपए का। तो परचेस कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 1,20,000। हाँ या ना बोलो? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी बताओ? नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालो कितने आएंगे? 12,000 डिवाइडेड बाय 320। 320 ही आया ना अपने ईओक्यू? इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी बोली थी? 15। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 37.5 इंटू 15, तो 562 कर लें। एक काम करें, इसको 562 कर लें। हाँ या ना बोलो? 0.5 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया, चलेगा क्या? नहीं कि हाँ? कैरी कितना करूंगा? जितना मंगाया उसका आधा। कैरी कितना करूंगा? जितना मंगाया उसका आधा। 12 मंगा, एक बार में कितना मंगा रहा हूं? 320। एक बार में कितना मंगा रहा हूं? 320। तो उसका आधा कितना कैरी करूंगा? 160। कितना कैरी करूंगा? 160 इंटू क्या? इंटू क्या? आपने निकाली थी ना कैरिंग कॉस्ट, कितनी कैरिंग कॉस्ट निकाली थी? 3.5। तो इसको भी 562 ही ले लेता हूँ राउंड ऑफ, ताकि ईओक्यू में दोनों क्या रहते हैं? सेम। या एक काम करो, दोनों को 560 560 ले लो। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। ये नहीं आया कि आया? सबको आया? अब उनने क्या बोला कि भैया आप एक काम करो, अगर आप कितने मंगाते हो, अगर आप कितने मंगाते हो, उसने बोला द मैन्युफैक्चरर इज, यहां तक तो ठीक था, फाइंड इकोनॉमिक लॉट साइज एंड टोटल कॉस्ट, यहां तक अपन ने कर लिया। द मैन्युफैक्चरर ऑफर्ड अ 5% डिस्काउंट इन परचेज ऑफ प्राइस फॉर ऑर्डर्स 2,000 यूनिट्स और मोर। अगर 2,000 से ज्यादा खरीदते हैं और 5,000 से कम खरीदते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट मिलेगा? 5%। कितना डिस्काउंट मिलेगा? 5%। एक काम करो, 5% का डिस्काउंट कैलकुलेट करो। हाँ चल। हाँ बोलो। परचेज प्राइस कितनी है बेटा? 10 रुपए थी परचेज प्राइस। कितना डिस्काउंट मिलेगा? 5% का। 10 रुपए माइनस 5% करो, कितना हो जाएगा? 9.5 रुपीज परचेज प्राइस हो जाएगी। हाँ या ना बोलो? अब अभी भी हमको एनुअल रिक्वायरमेंट तो 12,000 ही है, बोलो हाँ। लेकिन हमारी परचेज कॉस्ट कितनी हो गई? हमारी परचेज कॉस्ट कितनी हो गई? 9.5। कितनी हो गई? 9.5। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। ये 9.5 परचेज प्राइस कब मिलेगी? अगर मैं कितने ऑर्डर करूंगा? एक बार में कितने मंगाऊंगा? 2,000। एक बार में कितने मंगाऊंगा? 2,000। नंबर ऑफ ऑर्डर बताओ कितने हो जाएंगे? 12,000 डिवाइड बाय 2,000, 6। नहीं आया? 6 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 15, 90 रुपए। अरे हाँ ना बोलना यार। और कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कितना कैरी करूंगा? 2,000 का आधा, 1,000 इंटू 3.5।
नहीं ये गलत है। मुझे बताओ 3.5 कैसे आया था? कितना आया था? 2 रुपए प्लस 2 रुपए प्लस 15% ऑफ परचेज प्राइस। हाँ बोलो ना यार। पहले परचेज प्राइस कितनी थी? पहले परचेज प्राइस कितनी थी? 10 रुपए। तो आपने 10 रुपए का 15% निकाला था, बोलो हाँ। अब परचेज प्राइस कितनी हो गई है? 9.5। तो 9.5 का 15% निकलेगा। मेरी बात समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये कितना हो जाएगा? 3.425। ऐसे ही कुछ हुआ? कितना आएगा बताओ? 3425। ये कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। एक बार फिर से बोलूं? देखो ध्यान से, आपको कितना ऑर्डर करने बोला? कितना ऑर्डर करने बोला? 2000। अगर 2000 ऑर्डर करोगे, अगर 2000 क्या करोगे, ऑर्डर करोगे, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 5% का। कितने का? 5% का। तो 10 रुपए वाला माल कितने का पड़ जाएगा? 9.5 का। कितने का पड़ जाएगा? 9.5 का। अब मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक बार में कितना मंगा रहा हूं? 2000। तो ऑर्डर कितनी बार कितना ऑर्डर करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 12,000 डिवाइडेड बाय 2000 कितने हो जाएंगे? 6। और 6 इंटू 15 कितना आ गया? 90। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कितनों को समझ आया? इस वाले केस में परचेज प्राइस सेम है कि चेंज हुई है? परचेज प्राइस सेम है कि चेंज हुई है? कितनी हो गई है? 10 की जगह 9.5। तो अगर कैरिंग कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज में निकल रही थी, प्राइस चेंज हुआ है, तो कैरिंग कॉस्ट भी तो चेंज होगी। हाँ ना बोलो? 2 रुपए प्लस 15% ऑफ परचेज प्राइस। 2 रुपए प्लस 15% ऑफ परचेज प्राइस। अब परचेज प्राइस कितनी हो गई है? 9.5। तो 9.5 का 15% प्लस 2, 9.5 का 15% प्लस 2 कितना आएगा बताओ? मैंने मिटा दिया, यहां लिखा था। ठीक है, कितना आएगा? 3.425। कितना आ जाएगा? 3.425। नहीं आया कि आया, मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया 3425। अच्छा, अपने को मटेरियल कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी? अपने को मटेरियल कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी? 12,000 इंटू 95, सॉरी 9.5, 1,14,000। नहीं आया कि आया? अरे बोल बेटा। अब क्या होगा? अगर 5,000 ऑर्डर करोगे तो क्या होगा बताओ? अगर 5,000 ऑर्डर करोगे तो क्या होगा? हम्म उसने बोला है अगर 5,000 ज्यादा करोगे, अब फर्दर 2% डिस्काउंट इज अवेलेबल फॉर ऑर्डर्स ऑफ, मतलब कुल मिला के कितने का डिस्काउंट हो जाएगा? 7% का। तो माइनस करो 10 रुपए में से 7%, कितना हो जाएगा? 9.3। अब 9.3 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे बताओ? 12 या प्राइस कितना हो गया? 9.3। 12,000 इंटू 9.3, 1,11,600। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे आप बताओ? 12,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 2.4 इंटू 15, 36 रुपए। चलेगा क्या? कैरी कितना करोगे? 2500। कैरी कितना करोगे? 2500। पर कैरिंग कॉस्ट सेम रहेगी क्या? नहीं। क्या रहेगी? 2 रुपए प्लस 15% ऑफ 9.3, 9.3 का 15% प्लस 2 रुपए कितना आ जाएगा? 3.395। कितना हो जाएगा? 3.395 इंटू 2500 कितना आ गया आपका? 8487.5, यानी 8488 कर सकता हूं इसको मैं। कितनों को समझ आया? थोड़ा नहीं आया कि आया? अभी मैंने ऐसा प्रेजेंटेशन किया, आपको कैरिंग कॉस्ट भी निकाल के दिखानी पड़ेगी कैसे आई है हर केस में। ठीक है क्या? कैरिंग कॉस्ट भी आपको हर केस में निकाल के दिखानी पड़ेगी। ये टोटल कर दो, टोटल में सबसे कम कॉस्ट इसमें आ रही है, ये देखेंगे। पहले में कितनी आ रही है? 1,20,000 प्लस 560 प्लस 560 कितना हो गया तुम्हारा? 1,21,120। दूसरे वाले में कितना हुआ? 1,14,000 प्लस 90 प्लस 3425, सॉरी 3425, 1,17,515। नहीं आया कि आया? और तीसरे में कितना हो जाएगा बताओ बेटा? 1,11,600 प्लस 36 प्लस 8488, 1,20,124। किस में कॉस्ट सबसे कम आ रही है? सेकंड वाले में। तो सेकंड वाला लेना सही रहेगा कि एक बार में 2,000 मंगाओ ईओक्यू से ऊपर, और इसमें ज्यादा। इनका क्या आया देखो? ये आया क्या? 1,21,000, 1,17,000। ये 12वीं की किताब तो 1,21,000, 1,17,000, 1,20,000,
1,21,000, 1,17,000, 1,20,000, है ना। 124, 225 का फर्क होगा तो होगा, वो भी नहीं है शायद ना। 1,21,122, 2 रुपया का फर्क। 1,17,515 और 1,20,123, ठीक है। कितनों को समझ आ गया? करना क्या है, पहले ईओक्यू निकालना है। यहाँ देखो पहले क्या करना है, ईओक्यू। ईओक्यू में कॉलम ये बनेगा ईओक्यू, क्वांटिटी कितनी ऑर्डर कर रहे हैं वो, प्राइस कितनी है वो, जो मैंने फॉर्मेट बनाया यही। क्या पहले क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट, पहला क्या है एनुअल रिक्वायरमेंट, दूसरा क्या है परचेस प्राइस, दूसरा क्या है परचेस प्राइस, फिर क्या आएगा परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। इस सीक्वेंस में चलोगे कभी गलती नहीं होगी। क्या होगा बताओ, परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। बस तुमको कैरिंग कॉस्ट कैसी निकली नीचे नोट में दिखाना पड़ेगा, हाँ या ना बोलो, चलेगा। जल्दी नोट करो, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बेटा नहीं हो पा रहा। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन करो, जल्दी कंप्लीट करो बाकी लोग। 560, 3425, 8488। लिख लिया अंकुर?
चलो एक चीज ये देख लो बस 2 मिनट, फिर उसके बाद अपन उसमें जाएंगे क्वेश्चन बैंक में। एबीसी सिस्टम होता है इन्वेंट्री सिस्टम। क्या सिस्टम होता है? एबीसी। एबीसी मतलब क्या होता है बेटा? इसमें एबीसी एनालिसिस बोलते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेयर हाउस है समझो। जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी का कोई शोरूम है, उसका वेयर हाउस है। वेयर हाउस मतलब जहां पे वो स्टोर्स है, जहां पे स्पेयर पार्ट्स रखते हैं। तो स्पेयर पार्ट्स का काम कैसा होता है आपको पता है? आप स्पेयर पार्ट कहाँ होता है? जहां पे गाड़ी की सर्विसिंग होती होती वहीं पे उनका स्पेयर पार्ट्स होता है। गाड़ी में जो जो सामान लगता है वो ले लेके, मतलब जो बनाने जब गाड़ी सर्विसिंग होने आती है तो जो जो पार्ट्स लगते हैं वो ऊपर स्पेयर पार्ट से आते जाते हैं, उसका बिल बनता जाता है। ऐसा नॉर्मली काम होता है, समझते हो? अब एक बार एक स्पेयर पार्ट्स की कंपनी में चोरी हो रही थी कि भैया माल गायब हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अब हम हर एक इन्वेंट्री का एक एक चीज का हिसाब रखेंगे। हेलो हेलो। हाँ, उनने पूरे एक एक चीज का हिसाब रख। हाँ, तो क्या हुआ? जब उनने एक एक चीज का हिसाब रखा तो चोरी तो नहीं हुई, चोरी बच गई, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इन्वेंट्री जो चोरी रोकने की जो कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। पता पड़ा चोरी हुई थी 5,000 रुपए की, इनने चोरी रोकने के लिए जो सिस्टम लगाया 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो इससे अच्छा तो चोरी हो जान देते। क्या बात समझ में आ रही है? बेचारे वर्कर लोग स्क्रू नट बोल्ट चोरी करके जा रहे थे, इनने पूरा पैसा उसी को पकड़ने में लगा दिया। तो पॉइंट ये है, क्या हर एक, जैसे ये ईओक्यू सिस्टम है, कितना मंगाए कितना ना मंगाए, ये भी एक टेक्निकल पार्ट है। आपको एम्प्लॉइज लगाने पड़ेंगे ये सब मैनेजमेंट करने के लिए। पता पड़ा नट बोल्ट स्क्रू के लिए भी क्या कर रहे हो, बिल्कुल ईओक्यू निकाल रहे हो, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी, कैरिंग कॉस्ट कितनी, आप 50 पैसे का आइटम है। तो उन्होंने बोला हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। आपके गोदाम में जो भी माल रखा है उसको 3 कैटेगरी में बांटो, ए बी और सी। एक आइटम कौन सा होगा जो वेरी लेस इन क्वांटिटी है और हाई इन वैल्यू है। अगर आप गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स की बात करोगे तो वहां पे इंजन या इंजन के कुछ पार्ट्स हैं तो वो बहुत महंगे होते हैं और वो हर बार गाड़ी में लगते भी नहीं है, तो उनकी क्वांटिटी क्या रहती है, कम। क्वांटिटी क्या रहती है, कम। और वैल्यू क्या रहती है, बहुत ज्यादा। तो इस पे सबसे ज्यादा कंट्रोल रखना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सबसे ज्यादा आपको इस पे करना है। दूसरा कौन सा होता है? अच्छा, इसके बाद पकड़ लो सी। सी क्या होती है? लो इन वैल्यू, हाई इन क्वांटिटी। नट बोल्ट स्क्रू पाना, वो जो छोटे छोटे चीजें, वॉशर्स, जो छोटे छोटे आइटम होते हैं, ये रोज के 100-200 लगते हैं, हजारों में पड़े रहते हैं। 20 पैसे 10 पैसे का आइटम होता है। तो उन्होंने बोला यार इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो सी कैटेगरी में क्या आएगा? लो इन वैल्यू, हाई इन क्वांटिटी। और बी क्या हो जाएगा? बीच का, ठीक है, मीडियम क्वांटिटी मीडियम वैल्यू, है ना। तो सबसे ज्यादा कंट्रोल किसमें रखना है? ए में। फिर किसमें? बी में। फिर किसमें? बी में। और सबसे कम कंट्रोल किसमें रखना है? सी में, है ना। 1-2 रुपए वाला आइटम है, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो, इनने ये दिया है, इसमें आपको आइटम दिए हुए हैं, आपको इसको क्या करना है, एबीसी में बांटना है, ठीक है क्या। हालांकि आता नहीं है, 2 मिनट बता दे रहा हूं, ईजी है, सीधे सोल्यूशन ही देख लो तो बन जाएगा। कितने आइटम है? कितने आइटम है? 7। आपको नंबर ऑफ इन्वेंट्री दिख रही है, 25, 70,000, 30,000, 10,000, 20,000, 20,000। एवरेज कॉस्ट मुझे बताओ, सबसे महंगा आइटम कौन सा है? कौन सा? सबसे महंगा कॉस्ट ये दी हुई है भाई, सबसे महंगा कौन सा है? 110। हाँ या ना बोलो, सबसे महंगा आइटम कौन सा है? 110। और क्वांटिटी कितनी चाहिए उसकी? 10,000। दिख रहा है कि आपको ये क्या है? लो इन क्वांटिटी, हाई इन वैल्यू। नहीं आया? क्या आया? अब इनने क्या किया, देखो इसको कैसे किया है। आइटम नंबर को इनने यहां पे ऐसे लिखा है, सबसे पहले कॉस्ट वाइज अरेंज कर दिया। क्या कर दिया? कॉस्ट वाइज अरेंज कर दिया। कैसे? प्राइस वाइज। सबसे महंगा क्या है? 110। फिर क्या है? 50। फिर कितना है? 15, 12, 4, 4, 3। ये इनके क्या लग गए? प्राइस। समझ आया कि नहीं आया बोलो? सबकी क्या लिख दी? क्वांटिटी। सबकी क्या लिख दी? क्वांटिटी। अब इनने क्या निकाल लिया?
परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी निकाल ली, परसेंटेज ऑफ क्या निकाल ली, क्वांटिटी। टोटल आइटम कितना लगा है बताओ बेटा, 2 लाख। टोटल आइटम कितना लगा है, 2 लाख। कितना परसेंट है 10,000 रुपए 2 लाख के, निकालो। 5%। 10,000 डिवाइड बाय 2 लाख परसेंटेज, हाँ ना बोलो कितना परसेंट, 5%। 20,000 कितना है, 10%। 30,000 कितना है, 15%। 25,000 कितना है, 12.5%। 70,000 कितना है, 35%। 25,000 कितना है, 12.5%। 20,000 कितना है, 10%। ये ने क्या निकाल ली, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट निकाल ली। क्या निकाल ली, सॉरी परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी, परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी। इसको देख के क्या लग रहा है बताओ, सॉरी वैल्यू है, रुपीज है ना ये, सॉरी सॉरी ये है यूनिट्स ना। हाँ तो परसेंटेज ऑफ क्या निकाल ली, क्वांटिटी। परसेंटेज ऑफ क्या निकाल ली, क्वांटिटी। फिर क्या निकाल ली है, टोटल कॉस्ट। क्या निकाल ली, टोटल कॉस्ट। कैसे आएगी, 10,000 इंटू 110, 20,000 इंटू 50, 30,000 इंटू 15, 25,000 इंटू 12, 70,000 इंटू 4, 25,000 इंटू 4, 20,000 इंटू 3। टोटल कॉस्ट आ गई। दिखा कि हाँ या ना बोलो। अब फिर क्या निकाल लिया, टोटल कॉस्ट का परसेंटेज। फिर क्या निकाल लिया, टोटल कॉस्ट का परसेंटेज। समझ आया कि नहीं आया बोलो, नहीं आया। एक काम करो, कॉपी उठाओ। सबसे पहले ये टेबल है आपके सामने, आप इसको मैं अपने तरीके से करा रहा हूं बेटर प्रेजेंटेशन में। आप सिर्फ प्राइजेस के रूप पॉइंट में अरेंज करो इनको। पहले 2 मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करना, समय नहीं खराब करना। कर दिया क्या, अरे बताए कितना कितना आया बताओ फटाफट। सबसे पहले क्या आ गई, प्राइस लिख दी सबकी, कितनी कितनी आई बताओ, ये इसी में दिख जाएगी अपन को। 110, 15। सबसे पहले कौन सा आइटम होगा, 5, 6, 4, 1, 3, 2, 7, ये आ गया बोलो हाँ। अब इसकी क्या निकलो, यूनिट्स लिख लो सामने, यूनिट्स भी लिख लो। लिख लिया है क्या, लिख लिया। लिख लिया। अब परसेंटेज निकाल लो यूनिट्स का, जो अपन ने निकाला था, 10, 5, 10, 15, 12.5, 35, 12.5, 10।
बेटा आ गया तो बता तो दिया करो। पहले दो का कितना, अब देखो यहाँ पे लो, मतलब लो क्वांटिटी किसकी है, 5% और 10% की, हाँ ना बोलो। मीडियम क्वांटिटी कितनी है, 15% और 12.5% की। और हाई क्वांटिटी कितनी है, 35, 12.5 और 10। मतलब ये हो जाएंगे तुम्हारे, अगर वैल्यू वाइज देखा जाए, वैल्यू वाइज देखा जाए तो ये क्या है, सबसे हाई इन वैल्यू है 115 और 50, बोलो हाँ या नहीं। तो ये कौन सा है, कैटेगरी हो जाएगी ए। और ये कौन सी कैटेगरी हो जाएगी, ए। 15, 12 ये क्या हो जाएगी, बी। और 4, 4, 3 क्या हो जाएगी, सी। प्राइस देख के ही समझ नहीं आ जा रहा है तुमको कि हाई वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली बात है 110 और 50 क्या आएगी हाई में। 15, 12 किस में आएगी, बी में। और 4, 4, 3 किस में आ जाएगी, सी में, रेट के हिसाब से, हाँ या ना बोलो। तो इनने वही निकाला है, 15% क्या है, ए कैटेगरी आइटम, 15 और 12 कितना हो गया, 27.5 क्या है बेटा, बी कैटेगरी आइटम। और 57.5 क्या है बेटा, सी कैटेगरी आइटम। ये आपने एबीसी एनालिसिस कर दिया, हाँ या ना बोलो। ऐसे ही सिमिन ने एक बार किसका किया है, वैल्यू का। किसका किया है, वैल्यू का। टोटल कॉस्ट आ गई, तो पहले दो की टोटल कॉस्ट कितनी हुई, ये हो जाएगा हाई इन वैल्यू, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया। ए क्या होता है, हाई इन वैल्यू, लो इन क्वांटिटी। बी क्या होता है, मीडियम। सी क्या होता है, लो इन वैल्यू, हाई इन क्वांटिटी। आपको दिख रहा होगा, लो इन वैल्यू प्राइस और हाई इन क्वांटिटी। ये देख लो, 70,000 आइटम, 25,000 आइटम, 20,000 आइटम, लो इन वैल्यू, हाई इन क्वांटिटी। हाई इन वैल्यू, लो इन क्वांटिटी, मीडियम वैल्यू, मीडियम क्वांटिटी, बीच वाले। समझ आया कि नहीं आया, हाँ ना। ये आपको अपनी समझ के हिसाब से प्राइस से खुद ही समझ आ जाएगा किसको ए में डालना है, किसको बी में डालना है, किसको सी में डालना है। इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। चल गया क्या, हाँ ना बोलो बेटा। तो ये आपका एबीसी एनालिसिस भी हो गया। ये थोड़ी बहुत थ्योरी बची है, ठीक है, ये अपन देख लेंगे। और आ गया अब इसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ गया शायद से। आज इन्वेंट्री मैनेजमेंट अभी नहीं करते हैं, पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आखिरी में अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत बचेगी तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी करा के चैप्टर वाइंड अप कर दूंगा। चलेगा क्या, क्वेश्चन बैंक खोल लो सब लोग, चलो। ब्रेक चाहिए क्या पहले कि कंटिन्यू करें, ब्रेक चाहिए, 5 मिनट का ब्रेक। सैयारा तू तो, क्या हुआ दिशा, व्हाट इज द प्रॉब्लम, इज द, नींद आ रही, घूम रही थी रात को। कौन घूम रहे थे कल, तुम लोग गए थे घूमने, कितने बजे आए वापस, 3, 12 बजे आ गई थी, नाइस, आई लाइक। एक सेकंड, 5 बजे, मैं भी 5 बजे आया भाई। चलो चलो चलो, ओ, 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 कौन सा क्वेश्चन नंबर, कौन सा चैप्टर नंबर, कौन सा है, 17। क्वेश्चन बैंक में भी चैप्टर नंबर 17 ही है। थोड़ी गर्मी सी लग रही है। दुर्गा जी, घूमना भी कितना स्ट्रगल हो गया ना लाइफ में। जाओ तो दिक्कत, नहीं जाओ तो लगता है क्या कर रहे हैं घर बैठे बैठे। दोनों आदमी फंस गया है, पता इन लोग की ये चाल है। घूम के आओ तो लगता है ठीक है यार, आराम करें एक दिन, रोज रोज घूमना जरूरी थोड़ी है। आओ नीचे से शुरू करते हैं, एक सेकंड।
तुम्बाड़ देखा तुमने? तुम्बाड़, यही लेबर चौक में। ये लेबर चौक बहुत लंबी लाइन रहती है यार। वो तो मेन वहाँ है कि वो तो दोस्त की पहचान थी तो सीधे अंदर जाने मिल गया था पीछे से, इस कारण से देखा है ना। हम्म। ट्रेन में नहीं गए, जैसे ट्रेन में बहुत भीड़ थी, इतना वो नहीं थी, जज्बे नहीं थे इतने, पहचान वहां पे थी नहीं तो नहीं गए। आओ बेटा 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 बेटा, ओ ओ ओ। तुम लोग गए थे घूमने कल? कहाँ कहाँ गए थे? नर्क लोग देखा? नर्क लोग नहीं देखा? नर्क लोग बना है, नर्क लोग देखा मैंने। 4 नंबर गेट के पास। वहां भी वीआईपी एंट्री से घुसने मिल जा रहा है पैसे देके। नहीं, वहां तो पैसे देके वीआईपी एंट्री है। 50 रुपए, 100 रुपए, बस ऐसे ही उसी को। अब दुर्गा जी में देखने में क्या 2000 रुपये वीआईपी लगेगी क्या? दिलजीत का कॉन्सर्ट है क्या? मैं एक्चुअली कल शाम, परसों परसों शाम को निकला, रात को देर से 1 बजे, जिस दिन गिर रही थी बारिश। मैंने कहा आज कहीं भी लाइन वाली जगह में कोई नहीं होगा, बढ़िया गाड़ी लेके निकला कार से। सब जहां जहां लाइन वाली जगह थी, प्रिया को बोला चल बेटा देखो सब लाइन वाली जगहों में घुमा लाऊं। फुर्सत हो गए। चलो आओ देखते हैं। एक जगह बना है काला जादू वाला, कुछ बना है एक, गड़ा गड़ा फाटक में, गड़ा में। आधार ताल साइड नहीं गया हूँ, आज जाऊंगा आधार ताल, रांझी, वो वाला एरिया। रांझी में अच्छा रहता है। चलो बेटा, मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं। फालतू क्वेश्चन करके दिखाओ। बेटा एरिन, ला फोन दे अपना यहाँ। यश बेटा, अब फोन उठाना बेटा गेम खेलने के लिए, सोच लेना। आओ देखो, प्रॉब्लम नंबर 10 खोलो। फॉर्च्यून लिमिटेड प्लान्स टू मैन्युफैक्चर सेल 400 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर मंथ। 400 यूनिट्स पर मंथ बेचने हैं, प्राइस है 600। रेशियोज ऑफ सेलिंग प्राइस आर एज फॉलो। सेलिंग प्राइस का 30% मटेरियल कॉस्ट है, 10% पैकेजिंग कॉस्ट है, 15% लेबर कॉस्ट है, 5% डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो पहले तो कॉस्ट शीट बना लोगे। फिक्स्ड ओवरहेड 4,32,000 पर एनम है। फॉलोइंग नाम नॉर्म्स आर मेंटेन फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। रॉ मटेरियल कितने दिन का रखते हैं? 30 दिन का। पैकिंग मटेरियल कितने दिन का रखते हैं? 15 दिन का। फिनिश गुड्स कितने दिन का रखते हैं? 200 यूनिट्स रखते हैं फिनिश गुड्स। डब्ल्यू कितने दिन का रखते हैं? 7 दिन का। अदर पर्टिकुलर्स आर गिवन। क्रेडिट सेल्स रिप्रेजेंट 80% ऑफ द टोटल सेल्स एंड डीलर्स एंजॉय 30% वर्किंग डे क्रेडिट। यानी डेटर को कितने दिन का समय देते हैं? 30 दिन का। बैलेंस 20% आर कैश सेल्स। सेल्स का 80% क्या है? कैश सेल्स। 20%, 80% क्या है? क्रेडिट सेल्स। 20% क्या है? कैश सेल्स। डेटर को कितने दिन का समय दिया जाता है? 30 दिन का। क्रेडिटर को कितने दिन का मिलता है? हमको कितना पेमेंट मिलता है क्रेडिटर्स से? 21 दिन का। ओवरहेड कितने दिन में चुकाते हैं? 15 दिन में। कैश रिक्वायरमेंट कितनी है? 12% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। यानी पहले एक क्वेश्चन किया था ना, पूरी वर्किंग कैपिटल निकाल ली थी, फिर उसका 12% कैश अलग से ऐड कर दिया था। साल में कितने दिन मानने हैं? 300 दिन, ताकि आपका आंसर पॉइंट में ना आए। कैलकुलेट द नेट वर्किंग कैपिटल आपको करना सिखा चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन। फॉर्मेट क्या बनाओगे? पर्टिकुलर, सबसे पहले करंट असेट्स, करंट असेट्स के अंदर आइटम लिखते जाओगे, कैलकुलेट करते जाओगे। हाँ बोलो। करो, मैं बैठा हूं, चिल कर रहा हूं जब तक। एक कप चाय मिल जाती तो मजा आ जाता बस। घर की चाय नहीं मिलती ना। क्यों, तो तुम नहीं आई थी क्या? क्यों नहीं आई थी तुम? झूठी सुरभि, सुरभि झूठी। अच्छा 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 अच्छा। रक्षी दादी को बोल देना, डाल देगी। ढूंढता हूँ यार सुरभि झूठी वाला, बैठा तो हूँ।
में से कोई चाय पीना पसंद करेगा? एनीवन? अंकुर चाय पिएगा भाई? चाय पियो बिस्कुट खाओ, चाय पियो बिस्कुट खाओ। सुरभि चाय पिएगी? सुरभि झूठी? नहीं भाविका नहीं पीती। सही बताओ, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, किसी को पीना हो तो। क्यों दीदी है यहाँ पे, चाय पियोगे? पी लो यार, कौन कौन पिएगा? भैया चाय भिजवा दीजिए। मतलब मैं बस पूछ रहा हूँ, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सबको बन रहा है? चलो बढ़िया है। अब 3 दिन छुट्टी रहेगी तुम्हारी जब भी क्लास की, तो यही करोगे बैठ के, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, यही काम है, पढ़ा मैंने दिया है पूरा चैप्टर। बेटा फिनिश कुछ नहीं बन रहा, देख लो। मुझे बस बताते जाना। रॉ मटेरियल कितना है, अमाउंट बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो। रॉ मटेरियल अमाउंट कितना है? 180। पैकिंग मटेरियल 60। और डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस सब मिला के 360। बोलो हाँ। फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं? ये पूरे साल के हैं, बोलो हाँ। और ये सब तो पर यूनिट है, बोलो हाँ। 4,32,000 पर यूनिट नहीं है तो अभी के लिए इसको भी पर यूनिट करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स टोटल साल भर के। साल भर के यूनिट्स कितने हैं? हाँ 400 इंटू 12, 4,800। तो कितना हो जाएगा? 432 डिवाइडेड बाय 4,800, 90 रुपए। 360 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 450 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बोले हैं? ओवरहेड्स फिक्स्ड कॉस्ट फिनिश गुड्स के 200। कितना आ रहा है? 90,000। 450 आ गया। ये पर यूनिट की कॉस्ट आ गई। इनने बोल दिया कितने यूनिट्स है हमारे पास स्टॉक में? 200। 200 इंटू 450। पूरा क्वेश्चन ही मैं कराऊंगा मुझे लग रहा है ना? 600 इंटू 600 क्या है? हाँ अच्छा, 600 इंटू 400 फिर
हाँ नहीं, लेकिन आपने फिनिश गुड सेलिंग प्राइस पे निकाल लिए ना, 600 रुपए पे। फिनिश गुड सेलिंग प्राइस पे निकलते हैं, फिनिश गुड्स तो किस पे निकलते हैं, कॉस्ट पे निकलते हैं। आपने 600 कैसे ले लिया, क्या बात सर मेरी इस वाले क्वेश्चन में आ गया, आपका वैसे नहीं आएगा। समझ गए, 600 इंटू 400, साल भर का 400 यूनिट है। 400 क्या है, तो 600 इंटू 400, फिर क्या किया तुमने, इंटू 12, ठीक है। फिर क्या किया, जितना तेरा क्या दिया हुआ था, अच्छा रॉ मटेरियल जितना दिया था, पैकिंग मटेरियल और फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो फिनिश गुड्स निकालने के लिए क्या किया मतलब, हाँ पर इतनी पंचायत करनी क्यों जब सीधे सीधे पर यूनिट आपको दिया, आपका रॉ मटेरियल सब पर यूनिट निकला हुआ है आपका, सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स को पर यूनिट जोड़ लो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है, और इसको प्रेजेंट भी कैसे करोगे तुमने एक्चुअली क्या किया, सेल्स में से सारे कॉस्ट जोड़ निकाल लिए पूरे सेलिंग टोटल सेल्स में से। क्या बात समझ में आ रही है, जबकि सीधे सीधे कॉस्ट स्ट्रक्चर तुमको दिया हुआ है, एग्जाम में बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वो जो तुम कर रहे हो, है सही पर लंबा हो जाएगा। मुझे लग रहा है मुझे करना चाहिए, हो गया, सब कुछ आ गया जीवन में। क्या हुआ, महक कर रही हो पक्का, तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के डर लगता है मेरे को, डर इन द सेंस परेशान रहती हूँ पूरे टाइम। ये दुनिया ऊट पटांगा, किते हथ तो किते टांगा, अरे चक दे पट्टे। क्या हुआ अनुकृति, क्या जूझ रही हो, हाँ। डेटस सेल्स पे निकलेंगे, कितना है डेटस, मैं समझ गया तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो, पता। बेटा जिसका हो गया चाहे नहीं हुआ, 2 मिनट छोड़ दो, सारे लोग पेन्स डाउन छोड़ दो। मैं तुमको एक्चुअली ना एक फॉर्मेट दे रहा हूं सॉल्व कैसे करना है उसका, ताकि तुम लोग ये जो यहां वहां जूझ जाज रहे हो ना अलग अलग, वो नहीं करोगे। सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, कॉस्ट शीट बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा, कॉस्ट शीट। ये आप सबने बनाई है क्या, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कॉस्ट शीट बनानी है। ऐसे वाले क्वेश्चनों में कॉस्ट शीट कैसे बनेगी, रॉ मटेरियल कितना है बताओ फटाक से, रॉ मटेरियल कितना है क्वेश्चन में बताओ फटाक से मुझे। सेलिंग प्राइस का 30%, सेलिंग प्राइस का 30%, सेलिंग प्राइस कितनी है बताओ फटाक से, कहां दी है, अच्छा 600, तो 600 का 30%, 180 तुम्हारी क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस, ठीक है क्या। तो अपन एक काम करते हैं, पहले पर यूनिट निकाल लेते हैं सब कुछ। 180 क्या है, रॉ मटेरियल, हाँ है ना, बोलो तुमने निकाल लिया होगा, बताते जाओ मुझे। डायरेक्ट लेबर कितना है बताओ, 60, फिर क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं, डायरेक्ट लेबर कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, पैकिंग एक्सपेंस भी है क्या, ठीक है, और क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये पर यूनिट नहीं होते, बाकी सब पर यूनिट होता है, फिक्स्ड ओवरहेड्स कभी पर यूनिट नहीं होते। अभी आप चैप्टर पढ़ोगे आखिरी वाला ऑपरेशनल अप्रोच, उसमें सीखोगे ये सब पर यूनिट होता है, फिक्स्ड ओवरहेड्स कभी पर यूनिट नहीं होते, क्योंकि वो यूनिट्स के हिसाब से चेंज नहीं होते, बट स्टिल ठीक है। चलो बताओ फटाफट, नंबर ऑफ यूनिट्स आउटपुट कितना किया है हमने टोटल साल भर में, साल भर में 4800, सबको मल्टीप्लाई करते जाओ 4800। और कैसे करते हो, कैलकुलेटर सही इस्तेमाल करते हो, 4800 इंटू 180, 4800 इंटू 90, बार बार करते हो क्या, 4800 इंटू इंटू 180 इक्वल्स टू कितना आएगा फटाक से बताओ, 8,64,000। 90 इक्वल्स टू 4,32,000, ऐसे ही है क्या। 30 इक्वल्स टू 1,44,000। 60 इक्वल्स टू 2,88,000। यहां तक सही किया सब। फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने दिए हुए हैं, 4,32,000। मैं अभी इसको पर यूनिट कर दे रहा हूं, 4,32,000 डिवाइडेड बाय 90, 4,800 कितना लिख दे रहा हूं 90, पर मैं इसमें गोला मार रहा हूं। क्या मार रहा हूं, गोला। क्यों गोला मार रहा हूं, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट नहीं होते। अभी के लिए मैं कर दे रहा हूं बस इसको, हाँ या ना बोलो, नहीं तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा खराब हो जाएगा। यहां तक समझ आया कि नहीं आया, ये बन गया हमारा। अब उनने क्या बोला है, बस अब तुम एक काम करो, अगला फॉर्मेट क्या बनाओगे, सीधे सीधे करंट एसेट्स का।
ठीक है, करंट एसेट्स में जो जो पॉइंट आते जाने फटाफट करते जाओ, क्वेश्चन में जो जो पॉइंट आ रहे हैं लाइन से। सबसे पहले रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी, ये सब क्या है? इन्वेंट्री। क्या है बेटा? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर सबसे पहले क्या है? रॉ मटेरियल। क्या है बेटा? रॉ मटेरियल। कितने दिन बोला है? फटाक से बोलो, कितने दिन बोला है उसने? 30 दिन। कितने दिन बोला है? 30 दिन। करो, कैसे करोगे 30 दिन का हिसाब? 864 डिवाइडेड बाय 864 था ना? हाँ, 864 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 30। 300 दिन बोला था ना क्वेश्चन ने, कितना आ जाएगा? 86,400। कोई डाउट है क्या? इतना टाइम का एक लग रहा था। फिर रॉ मटेरियल के बाद क्या दिया है क्वेश्चन में? रॉ मटेरियल के बाद क्या दिया? पैकिंग मटेरियल 15 दिन। पैकिंग मटेरियल 15 दिन। पैकिंग मटेरियल कितना है बताओ बेटा? 288। तो 288 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 15। कर चुके होगे तुम लोग तो बताते जाना। 24,400। 14,400। नहीं आया कि आया? पैकिंग मटेरियल के बाद क्वेश्चन में क्या दिया है? पैकिंग मटेरियल के बाद क्वेश्चन में क्या दिया बेटा? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स 200 यूनिट्स है। फिनिश गुड्स कितने हैं बेटा? 200 यूनिट्स। अच्छा, हमको यूनिट्स दे दिए तो हमको पर यूनिट टोटल चाहिए। फिनिश गुड्स में तो सारी कॉस्ट जुड़ती है, बोलो हाँ। तो एक काम करो, या तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 4,800 कर दो, या पर यूनिट में ये जोड़ लो। कितना आ जाएगा सब जोड़ के बताओ? 180 प्लस 90 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 90। 180 450। कितने यूनिट्स है हमारे पास फिनिश गुड्स के? 200। 200 इंटू 450। मतलब हम जबरदस्ती भटक भटक के क्वेश्चन करते हैं, बनता हमसे है पर हम आधा अमाउंट यहां निकाल रहे हैं, आधा अमाउंट वहां निकाल रहे हैं। एक बार फॉर्मेट फिक्स कर देंगे तो इजी हो जाएगा। यहां तक कितनों को समझ आया? ऐसे ही किया था सबने। फिनिश गुड कैसे निकाले थे बताओ यश? टोटल कॉस्ट मतलब ये 21,60,000, क्योंकि बुक में वैसे किया हुआ है ना? क्योंकि क्लिक अपन को नहीं किया होगा, अपन ने देखा होगा ऐसे ही। पहले भी यही किया था, ठीक है। 21,60,000 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 200, यही किया होगा आपने। क्या किया होगा? 21,60,000 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 200, सॉरी डिवाइडेड बाय 4,800। भावना समझ गए ना? ये नहीं आया कि आया? अरे बोलो। और मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं, रॉ मटेरियल को मटेरियल पे, पैकिंग को पैकिंग, फिनिश गुड्स को हमेशा काय पे लेना है? टोटल कॉस्ट पे। काय पे लेना है? टोटल कॉस्ट पे। आपको जबरदस्ती ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डब्ल्यूआईपी कितना हो जाएगा बताओ? डब्ल्यूआईपी कितना हो जाएगा? रॉ मटेरियल का 100% और सबका 50%। रॉ मटेरियल का 100% और सबका 50%। देखो, रॉ मटेरियल का 100% कैलकुलेटर में ही कर लिया करो चाहिए तो। 864 है एम प्लस, 864 एम प्लस, और क्या है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, पैकिंग मत लेना, फिक्स्ड ओवरहेड लेना। डायरेक्ट लेबर कितना है? 432। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 144। और फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना है? 4,32,000। फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 4,32,000। ठीक है, इसको किया भाई, मेरा कैलकुलेटर पागल है। सबको बताओ कितना आएगा? 8,64,000 एम प्लस 432 प्लस 144 प्लस 432, इसका 50%। अबे कितना आएगा? 5,04,000। कितना आ जाएगा? 5,04,000। 864 पूरा लिया था। एम प्लस एमआरसी कितना आ जाएगा बताओ? 5,04,000 प्लस 8,64,000 कितना आ जाएगा? 13,68,000 का 50%। 13,68,000 टोटल आ गया डब्ल्यूआईपी में। ये समझ आया कि नहीं आया बोलो? 13,68,000 ये टोटल कॉस्ट आ गई। कितने दिन के लिए बोला है? 7 दिन। डिवाइडेड बाय 300 इंटू 7, कितना आ गया? 31,920। 31,920। और क्या दिया क्वेश्चन में? और क्या दिया क्वेश्चन में? डेटर्स। डेटर्स किसके हिसाब से निकालने बेटा? सेल्स के हिसाब से। किसके हिसाब से निकालने हैं? सेल्स। तो एक काम करो, ऊपर यहाँ पे कॉस्ट तो अपन ने लिखी नहीं थी, यहाँ पे सेल्स भी लिख लो। सेल्स कितनी थी हमारी? 600 रुपए के हिसाब से कितने यूनिट्स थे? 4,800। करो कितना होगा? 600 इंटू 4,800, 28,80,000। नहीं आएगी? आया? अच्छा, पूरा रहेगा कि 80%? तो कैसे करोगे? डेटर्स कैसे निकालोगे बताओ? यहां पे 28,80,000 का 80% का 80% डेज बोला है क्या? फिर कितने डेज बोला है? 30 डेज डिवाइडेड बाय 300 इंटू 30। आया ना बोलो? 28,80,000 का 80% डिवाइडेड बाय 300 इंटू 30 कितना आ जाएगा बताओ बेटा? 2,30,400। सब प्रैक्टिस का गेम है और कुछ नहीं है पूरे क्वेश्चनों में। हाँ बोलो बेटा।
ये आ गया। क्रेडिटर्स को कितना समय देना है? 21 दिन का। क्रेडिटर्स को कितने दिन का समय देना है? 21 दिन का। यहां पे करंट एसेट्स आपके पूरे होते हैं, टोटल मार देंगे बाद में। करंट लायबिलिटीज में आ जाओ, क्या आ जाएंगे? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इसमें निकलेगा रॉ मटेरियल पे। कितना है? रॉ मटेरियल ऊपर है, कितना है बेटा? 864। कितना है? 864। 864 डिवाइडेड बाय 300 इंटू कितने दिन बोले? 21 दिन। फटाक से करो, कितना आएगा? क्या? 7 लाख 60,480, 60,480। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? ओवरहेड और एक्सपेंसेस का पेमेंट कितना है? 15 दिन। ओवरहेड और एक्सपेंसेस का पेमेंट कितना है? 15 दिन। एक बार ऊपर कॉस्ट शीट बन गई, उसके बाद कुछ नहीं है बेटा। ओवरहेड 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 ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, है ना, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिला कितना हो जाएगा? 432 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 15, कितना आ जाएगा? 28,000